फिल्म की शुरुआत में मेलनी जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो एक भयानक जीव से बच सके, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जीव उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे वापस खींच लेता है। मेलनी उसके चेहरे पर लात मारकर उसे दूर करती है और फिर से खुद को निकालने के लिए खुदाई करने लगती है। आखिरकार वो बाहर निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी एक पागल आदमी उसे पकड़ लेता है। वो अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि वो दोबारा नहीं मर सकती, लेकिन फिर भी वह पागल उसे एक पिकेक्स से मार डालता है। अब एक साल बाद मेलनी की बहन क्लोर और उसके दोस्त उस जगह पर जा रहे होते हैं जहां मेलनी गायब हुई थी, ताकि कुछ सुराग मिल सके। मेलनी का आखिरी संदेश एक वीडियो था जो उसने एक पेट्रोल पंप के सामने रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो कहती है कि वो अपनी माँ की मौत के बाद घर पर नहीं रह सकती। वो सब उसी पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। मेगन, जो खुद को एक मानसिक शक्तियों वाली साइकिक बताती है, सबको हाथ पकड़ने के लिए कहती है ताकि वह मेलनी की आत्मा से संपर्क कर सके, लेकिन तभी एक बड़ा वाहन आरवी लगभग उन्हें कुचलते कुचलते बचता है। क्लोर पेट्रोल पंप के अंदर जाकर सेल्समैन हिल को मेलनी की तस्वीर दिखाती है। वो उसे नहीं पहचानता, लेकिन सही अंदाजा लगाता है कि वो लापता है और बताता है कि ग्लोर वैली में लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। इसके बाद ग्लोर अपने दोस्तों से कहती है कि वे अब ग्लोर वैली जाएंगे। उस रात तेज तूफान में वे अब गाड़ी चला रहे होते हैं। आगे देखना मुश्किल होता है तो सब यह सोचकर बहस करने लगते हैं कि अब क्या करें। तभी गाड़ी भारी बारिश को पार करती है और एक साफ सुथरे इलाके में पहुंच जाती है, जो मानो किसी अदृश्य दीवार से सुरक्षित है। पूरा ग्रुप अब हैरानी से देखता है कि तूफान अब दूर नजर आ रहा है। किसी के मोबाइल में सिग्नल नहीं है और एक डरावना सा क्रॉस जमीन पर बना हुआ है, जो एक बहुत बड़े घर के पास है। क्लोर अपने हाथ को दोनों इलाकों के सीमा पर रखकर बारिश महसूस करने की कोशिश करती है। तभी उसे सड़क पर एक परछाई दिखती है और वो सोचती है कि वो उसकी बहन मेलनी है, तो वह उसके पीछे चली जाती है। क्लोर का एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स उसे जाते हुए देख लेता है और चिंतित हो जाता है, क्योंकि अब साफ इलाके में भी अंधेरा होने लगा है। वो बारिश में हाथ डालकर क्लोर को खींचकर वापस लाता है। अब वो परछाई भी गायब हो चुकी होती है। इस बीच बाकी सब घर के अंदर की जांच कर रहे होते हैं और वहाँ कई अजीब चीजें होती है। साल 1998 का एक कैलेंडर, एक बड़ा हावर ग्लास और दीवार पर टंगी हुई एक पिकेक्स। बिजली काम कर रही होती है, लेकिन पानी नहीं आता। नाह गेस्ट बुक में अपना नाम लिखती है और जब वो पहले के पेज पलटती है तो देखती है कि कई लोगों ने, जिनमें मेलनी भी शामिल है, अपना नाम कई बार लिखा है, लेकिन हर बार उनकी लिखावट और खराब होती चली गई है। फिर नाह का बॉयफ्रेंड एब एक बोर्ड देखता है जिस पर ढेर सारे फ्लायर्स लगे होते हैं। जब वो बिजनेस वाले फ्लायर्स हटाता है तो उसके पीछे बहुत सारे लापता लोगों के पोस्टर मिलते हैं, जिनमें मेलनी का भी नाम होता है, लेकिन किसी पोस्टर पर कोई जानकारी नहीं दी गई होती। जब ग्लोर घर के अंदर आती है तो गेस्ट बुक पर ग्लोर वैली लिखा हुआ देखती है और उसे लगता है कि यह साबित करता है कि जो परछाई उसने देखी थी वो मेलनी ही थी। ना देखती है कि घंटे का कांच उल्टा कर दिया गया है, लेकिन सब कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है तो सब खिड़की के बाहर देखते हैं और पाते हैं कि उनकी कार गायब है। वो दौड़कर बाहर जाते हैं और कार को बारिश में जलती हुई लाइट के साथ खड़ा पाते हैं, लेकिन जब वो पास जाने की कोशिश करते हैं तो कार उन पर चढ़ने की कोशिश करती है, जिससे सब डरकर घर में वापस आ जाते हैं। इसके बाद मेगन, मैक्स और क्लोर तहखाने में जाने का फैसला करते हैं। वहाँ उन्हें एक बड़ा रहने लायक इलाका दिखता है। खिड़कियों पर खरोच के निशान होते हैं और मैक्स समझ जाता है कि जमीन के नीचे खिड़कियां हो ही नहीं सकती, यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन्हें वहाँ एक फोन और एक रेडियो मिलता है, लेकिन दोनों काम नहीं करते। ऊपर एब को कोई आवाज आती है और वो देखने के लिए चला जाता है। अचानक एक लाइट बंद हो जाती है। ना एब को आवाज देती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। वह उसे ढूंढने निकलती है और जब वो लाइट ऑन करती है तो डर के मारे चीख उठती है। स्लेशर ने एब को दो हिस्सों में काट दिया होता है। ना की चीख सुनकर बाकी सब लोग चौंक जाते हैं और मैक्स चेक करने के लिए आगे आता है। वो धीरे से झांकता है और देखता है कि स्लेशर ना को घूर रहा है, जिसे पिकेक्स से मार दिया गया होता है। जैसे ही स्लेशर मुड़ता है, मैक्स नीचे भागता है और बाकी लड़कियों से कहता है कि वो छुप जाए। थोड़ी देर में स्लेशर भी नीचे आ जाता है। मैक्स उस पर पीछे से कुर्सी मारता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर वह कुर्सी का एक टुकड़ा उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्लेशर उसे आसानी से छीनकर उसी से मैक्स की आंखों में घुसाकर उसकी हत्या कर देता है। जब स्लेशर बाकी शिकार ढूंढ रहा होता है, क्लोर चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर चाकू उठाने की कोशिश करती है। तभी स्लेशर अलमारी का दरवाजा तोड़कर मेगन को बाहर खींच लेता है। वह उसे दीवार पर पटकता है और बार बार उसका सिर जमीन पर मारता है और उसे मार डालता है। क्लोर यह मौका देखकर उसकी पीठ में चाकू घोंपती है, लेकिन स्लेशर पर इसका कोई असर नहीं होता। अब बुरी तरह से डरी क्लोर भागने लगती है और रास्ते में अपने दोस्तों की लाशें देखती है। जब वो जंगल में पहुंचती है तो गिर जाती है। तभी वह रहस्यमय परछाई फिर से दिखाई देती है और क्लोवर उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन स्लेशर उसे भी पिकेक्स से मार डालता है। उसी पल हावर ग्लास उल्टा हो जाता है और पांचों दोस्त फिर से उसी घर में आ जाते हैं जहां से उन्होंने जांच शुरू की थी। वे सब अपनी मौत को याद कर रहे होते हैं और अब उनकी तस्वीरें भी लापता लोगों के पोस्टर में शामिल हो चुकी होती है। मेगन कहती है कि उसे महसूस हो रहा है कि कोई चीज अब उनके साथ जुड़ गई है। वे सब आपस में बहस करने लगते हैं कि अब क्या करें,
लेकिन तभी लाइटें झपकने लगती हैं और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एब दरवाजे को बंद करने जाता है लेकिन वो फिर से अपने आप खुल जाता है। तब सब मिलकर भारी चीजें लगाकर उसे ब्लॉक कर देते हैं। अब मेगन की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बैठ जाती है और कहती है कि आज की रात कुछ अलग है। अचानक मेगन का शरीर अजीब तरीके से रोने लगता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है और वो सिर पीछे झटक कर जोर से चीखती है। उसकी चीख इतनी तेज और दर्दनाक होती है कि बाकी सभी को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। बल्ब फट जाते हैं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सब अपने फोन का टॉर्च जलाते हैं और देखते हैं कि मेगन वहां से गायब हो चुकी है। फिर उन्हें बड़बड़ाने जैसी एक आवाज सुनाई देती है। वे उस आवाज का पीछा करते हैं और पाते हैं कि मेगन अचेत अवस्था में फ्लायर्स के सामने हवा में तैर रही है। वह एक एक लापता पोस्टर की ओर इशारा करती है और उन लोगों की आवाज दोहराने लगती है जो मरने से पहले उन्होंने बोला था। फिर एक बार जोर से चीखने के बाद वो अपने दोस्तों से कहती है उन्हें अंदर मत आने देना, और तभी उसकी गर्दन मुड़ जाती है और वह मर जाती है। मैक्स उसकी हालत देखने जाना चाहता है लेकिन एब उसे रोकता है कि कहीं यह संक्रमण शरीर ना बदल ले। फिर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। एब खिड़की से बाहर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। खटखटाने की आवाज जारी रहती है और अचानक सब सुनते हैं मेनली की आवाज जो मदद के लिए गिड़गिड़ा रही होती है। क्लोर दरवाजा खोलना चाहती है लेकिन एब उसे मेगन की चेतावनी याद दिलाकर रोकता है। बाहर मेनली की चीखें तेज होती जाती हैं जैसे कोई उस पे हमला कर रहा हो। यह सुनकर मैक्स दरवाजा रोकने वाले सामान को हटा देता है। अब क्लोर बाहर भागती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सड़क के दूसरी ओर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है जो पहले वहाँ नहीं थी। उसके दरवाजे पर ग्लोर वैली का अपमान करती हुई एक गंदी बात लिखी होती है। तभी एक अदृश्य ताकत क्लोर को जमीन पर पटक देती है। मैक्स उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह खुद जोर से धक्का खाकर घर के अंदर गिर जाता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और वही अदृश्य ताकत क्लोर को घसीटते हुए वहां तक ले जाती है और झोपड़ी के दरवाजे के सामने पटक देती है। एक पल को क्लोर को लगता है कि वह ठीक है लेकिन तभी वह अचानक अंदर खींच ली जाती है और झोपड़ी का दरवाजा बंद हो जाता है। मुख्य घर में मैक्स दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुलता नहीं। अचानक एक आवाज आती है जिससे लगता है कि चाबी ने काम कर दिया। मैक्स बाहर भागने को होता है लेकिन एब उसे रोकता है और कहता है कि क्लोर अब तक शायद मर चुकी है और उन्हें मदद लेने के लिए भागना चाहिए। ना भी उससे सहमत होती है लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं सुनता और घर छोड़कर चला जाता है। उधर झोपड़ी में क्लोर को कई डरावनी गुड़िया के सिर और एक बुजुर्ग औरत दिखती है जो सांस लेने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रही होती है। वो टीवी पर न्यूज देख रही होती है जिसमें ग्लोर वैली में एक माइनिंग हादसे की बात हो रही होती है। क्लोर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आने लगती है और कहती है कि इस जगह से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, या तो पूरी रात जिंदा रहो या इसका हिस्सा बन जाओ। फिर वो क्लोर को जमीन में पटक देती है और उसे अपना मास्क पहनाकर जहर जैसी हवा सांस में भरती है और कहती है कि इस श्रापित शहर की तरह तुझे भी तकलीफ सहनी होगी। क्लोर की आंखें काली हो जाती है और उसी समय वो बूढ़ी औरत राख में बदल जाती है। इस बीच मैक्स झोपड़ी तक पहुंच जाता है और दरवाजा अपने आप खुलता है और वो अंदर चला जाता है। वहीं एब और नाक कार में बैठकर साफ इलाके से बाहर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन रास्ते में एक विशालकाय जीव उनका रास्ता रोककर खड़ा होता है। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता इसलिए वो वापस लौटने लगते हैं। नाक की कार का दरवाजा लॉक हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाती। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि एब मर चुका है और स्लेशर उस पर हमला करने आता है। वो चीखने लगती है। उधर मैक्स झोपड़ी के अंदर कुछ नहीं पाता। टीवी पर बस स्टैटिक चल रहा होता है और टेबल पर कुछ डरावने राक्षसों के ड्राइंग के कागज पड़े होते हैं। तभी ऊपर से कोई आवाज आती है तो मैक्स ऊपर जाता है और वहां उसे एक कमरा मिलता है जिसमें बहुत सारी डरावनी गुड़िया होती है और एक झूला कुर्सी अपने आप हिल रहा होता है। वह कुर्सी को रोकता है और जाने लगता है लेकिन फिर वही आवाज आती है और कुर्सी पर एक जोकर जैसी गुड़िया बैठी होती है। मैक्स उस जोकर को उठाकर दीवार पर फेंकता है। फिर उसे अचानक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वह देखता है कि क्लोर अब मास्क पहनकर उसके पीछे खड़ी है। वह मैक्स पर हमला करती है और उसे बेरहमी से मार डालती है लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकलती है स्लेशर उस पर एब की कार से हमला कर देता है और उसे टक्कर मार देता है। जैसे ही वो मरती है उसकी आंखें वापस सामान्य हो जाती है। उसी पल हावर ग्लास फिर से उल्टी हो जाती है और सभी लोग अपनी अपनी शुरुआती जगह पर फिर से जिंदा हो जाते हैं। ना तीसरी बार गेस्ट बुक में साइन कर रही होती है और मेगन के बाल झड़ने लगते हैं। बाहर एक नया वाटर टावर दिखाई देता है। सभी दरवाजे को फर्नीचर से रोककर बाथरूम में छुप जाते हैं। एब नल से एक गिलास पानी भरता है और मेगन हैरान होती है क्योंकि पहले यह पानी काम नहीं कर रहा था। सभी पानी पीते हैं और क्लोर की कहानी सुनते हैं। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो औरत एक चुड़ैल थी और सोचते हैं कि उसने जो कहा उसका क्या मतलब था। तभी अचानक एब को खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलता है। वो अपना हाथ शावर के पर्दे में पोंछता है ताकि बाकी लोग ना देख सके लेकिन उसकी खांसी तेज होती जाती है और फिर उसका सिर फट जाता है। उसका खून और अंग भंग नाक के चेहरे पर गिरते हैं। वो घबराकर सिंक पर जाकर मुंह धोने लगती है लेकिन तभी उसका सर भी फट जाता है। अब क्लोर मैक्स और मेगन घबराकर हॉल में भागते हैं। वहां मेगन को खांसी आने लगती है, उसकी टांगे फट जाती है और वो गिर जाती है। फिर उसका पेट फूलने लगता है और कुछ ही सेकंडों में वह भी फट जाती है। मेगन का शरीर थोड़ी देर तक हिलता है लेकिन फिर एक और
धमाके के साथ उसकी मौत हो जाती है। इतनी भयानक मौत देखकर क्लोवर अब खुद के लिए दया की भीख मांगती है और मैक्स से कहती है कि वह उसे मार दे ताकि वह इस तरह से ना मरे। मैक्स उसके गले को पकड़ता है लेकिन खुद को रोक नहीं पाता और उसका भी शरीर फट जाता है। क्लोवर जमीन पर गिर जाती है और तभी उसे सीटी की आवाज सुनाई देती है। वह हैरान होती है जब हिल कमरे में दाखिल होता है। वह कहता है कि तू जिंदा नहीं रहेगी अगर बस ऐसे ही बैठी रहेगी, और क्लोवर भी फट जाती है। फिर से रेत घड़ी रीसेट हो जाती है और सब फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब मेगन देखती है कि उसके नए दांत उगने लगे हैं और बाकी लोग घर में सुराग ढूंढने लगते हैं। इस बीच क्लोवर को एक बॉक्स मिलता है जिसमें मेडिकल फाइल्स और कई आईडी कार्ड होते हैं। वे बताते हैं कि हिल ने दर्जनों अस्पतालों में एक मनोचिकित्सक के रूप में काम किया था। वहीं एक अखबार की पुरानी कटिंग भी मिलती है जिसमें 20 साल पहले हुए खनन हादसे की खबर होती है जो इसी इलाके में हुआ था। उस खनन हादसे में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और डॉक्टर हिल को बचने वालों की मानसिक देखभाल के लिए बुलाया गया था। पूरा शहर जमीन में समा गया था। इसी वजह से आसपास कोई और घर नहीं है और बेसमेंट में खिड़कियां हैं क्योंकि वो निचली मंजिल कभी जमीन के ऊपर हुआ करती थी ना। बेसमेंट का एक दरवाजा खोलती है और अंदर एक डरावनी सुरंग दिखाई देती है। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। फिर मैक्स कुछ पुरानी VHS टेप पाता है और टीवी पर चलाता है। पहली टेप तो कोई गंदी फिल्म होती है लेकिन दूसरी टेप में हिल के क्लिनिक का प्रयोग दिखाया जाता है। हिल के मरीज बार बार मरने से थक चुके थे और उनके शरीर पर इसका असर हो रहा था, जैसे कि बाल झड़ना। एक मरीज मर गया और दूसरा पागल हो गया, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त को खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो विंडिगो नाम की राक्षसी चीज में बदल गया। हिल की आवाज बताती है कि उसका सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला टेस्ट सब्जेक्ट 11 रातों तक टिका था। उसी समय हिल रेडियो पर जिंदा ग्रुप से बात करता है। वह कहता है कि अगर 5 में से एक मरे तो बाकी 4 जा सकते हैं। एब कहता है कि उसकी बात सुननी चाहिए लेकिन बाकी लोग डर और घृणा से हैरान हो जाते हैं। मेगन कहती है कि उसे कुछ महसूस हो रहा है और एक डेस्क की दरार की ओर इशारा करती है। क्लोवर वहां से एक नक्शा निकालती है जिसमें हिल के पुराने क्लिनिकों में से एक दिखाया गया है। क्लोवर अंदाजा लगाती है कि हिल वहीं छुपा हो सकता है लेकिन एब कहता है कि वहां और कोई इमारत नहीं बची। क्लोवर रेडियो पर हिल से बात करती है और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। हिल जवाब देता है कि वो जंगल में मेलानी के साथ उसका इंतजार कर रहा है। क्लोवर दौड़कर घर से निकल जाती है जबकि मैक्स और लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है और चेतावनी देती है कि यह एक जाल हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर एब कहता है कि उसने ठीक किया क्योंकि एक की मौत 5 की जान बचा सकती है। उसकी सोच से घृणा करते हुए ना उसे पीठ पर चाकू मार देती है और बाकी दोस्तों से कहती है कि क्लोवर को ढूंढने जाओ ना, और एब के अकेले होते ही स्लेशर वहां आ जाता है और दोनों को मार देता है। जंगल में क्लोवर एक भालू के जाल पर पैर रख देती है जिससे वो बुरी तरह से फंस जाती है। तभी एक छाया जंजीर को खींचती है और उसे अंधेरे में घसीटते ले जाती है। जल्द ही मैक्स और मेगन भी जंगल में पहुंचते हैं और वहां डूबे हुए शहर के अवशेष देखते हैं। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और जब वे ऊपर देखते हैं तो एक विंडिगो को पेड़ पर बैठे पाते हैं। दोनों तुरंत भागने लगते हैं लेकिन मेगन फिसलकर एक धंसे हुए घर की छत के कांच में गिर जाती है। कांच टूटने लगता है और मैक्स उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करता है लेकिन तभी विंडिगो उसकी टांग पकड़ लेता है और कांच तोड़ देता है जिससे दोनों अंदर की ओर गिर जाते हैं। मैक्स बस देखता रह जाता है जब मेगन को घसीटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उधर क्लोवर अंधेरे में रेंगते हुए बाहर निकलती है और उसी वक्त मैक्स उसे ढूंढ लेता है। तभी वो छाया भी बाहर आती है और पता चलता है कि वो मेलानी है जो अब वेंडिगो में बदल रही होती है। मैक्स जल्दी से भालू के जाल को खोलता है और उसे मेलानी के चेहरे पर जकड़ देता है जिससे वो फंस जाती है। फिर वो क्लोवर की मदद करता है और दोनों धसी हुई खदान के मुहाने पर छिप जाते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और आगे क्या होगा इस पर बात करते हैं। तभी फिर से विंडिगो की आवाज सुनाई देती है। क्लोवर एक बार फिर मैक्स से एक दया की मौत मांगती है। मैक्स कांच का टुकड़ा लेकर उसका गला काट देता है और क्लोवर मर जाती है। फिर मैक्स एक रिसाव से पानी पीता है और मेलानी का सामना करने बाहर जाता है जहां वो अभी फटकर मर जाता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मेलानी वह दिन याद कर रही होती है जब वो न्यूयॉर्क जाने के लिए घर छोड़ रही थी। उसने क्लोवर के साथ चलने को कहा था लेकिन क्लोवर ने मना कर दिया। फिर मेलानी विंडिगो बन गई क्योंकि ये सब असल में एक बुरा सपना है। क्लोवर की नींद खुलती है और वो खुद को बाकी दोस्तों के साथ उसी घर में पाती है। बस इस बार मेगर वहां नहीं है। इस बार वे सब लिविंग रूम में है बजाय अपने पुराने जगहों के। एब अपनी पीठ पर कुछ अजीब महसूस करता है और जब अपनी शर्ट उठाता है तो देखता है कि उसका शरीर बदलने लगा है। हालांकि उसके दोस्तों का कहना है कि एब के शरीर पे कुछ भी नहीं है। जब क्लोवर पूछती है कि कितने रात बीत चुके हैं तो एब कहता है कि शायद 4 रातें हुए हैं, लेकिन ना उसे टोकती है और गेट बुक दिखाती है। उसमें उसका हस्ताक्षर 13 बार दर्ज हुआ है और क्लोवर बाकी मेहमानों से तुलना करती है ये देखकर कि किसी और ने इतनी बार साइन नहीं किया था। इसका मतलब है कि आज रात उनका आखिरी मौका है। जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि और भी इमारतें अब बाहर दिखने लगी है। ग्रुप मेगन को कहीं नहीं ढूंढ पाता है और एब का मानना है कि वह उस रात का हिस्सा बन गई है जैसा उस
चुड़ैल ने कहा था। उसे ये समझ नहीं आता कि वे रात के कुछ हिस्सों को याद क्यों नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपना फोन निकालता है जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। एक वीडियो में दिखता है कि क्लोवर के गाल में एक कीड़ा घुसा हुआ है और उसका चेहरा संक्रमित हो रहा है। दूसरे वीडियो में वे सभी कार्टर्स में एक नकाबपोश आत्मा के हाथों से मारे जाते हैं। अगले वीडियो में वो बॉयलर रूम में पाते हैं जहाँ एक विंडिगो उन पर हमला करता है, लेकिन वे मिलकर उसे चाकू से मार देते हैं। एक और क्लिप में नीना की आंखों से खून बह रहा होता है और फिर एक रिकॉर्डिंग में डॉक्टर हिल उनके शरीरों की जांच करते दिखते हैं। जब हिल चला जाता है तो कैमरे में मेगन अकेले बचे हुए दिखाई देती है, जो कहती है कि वह कोई समाधान ढूंढ निकालेगी। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। तभी एक सायरन की आवाज गूंजती है और सभी खिड़कियों से देखते हैं कि उनके सारे दुश्मन एक साथ उनकी ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि भागने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्लोर एक पिकेक्स उठाती है और घोषणा करती है कि वो मेगन को बचाने के लिए लड़ेगी, जिससे बाकी लोग भी प्रेरित होकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे बेसमेंट की सुरंग से बाहर निकलते हैं और एक डूबे हुए घर की खिड़की से अंदर प्रवेश करते हैं। एक कमरे में एक विंडिगो मौजूद होता है, इसलिए ग्रुप चुपचाप रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्राणी उन्हें सूंघ कर ढूंढ लेता है और तुरंत हमला कर देता है। जब वो नाक को जमीन पर गिरा देता है तो क्लोर उसके पैर में पिकेक्स मारकर उसे फंसा देती है। इसके बाद ग्रुप भागता है, लेकिन बाकी विंडिगो भी शोर सुनकर वहां पहुंचने लगते हैं। कई कमरों से भागते हुए दोस्त एक खदान के सुरंग में पहुंचते हैं और उसे पार करते हुए एक डूबे हुए घर तक पहुंचते हैं, जिसमें वो गैराज के दरवाजे से अंदर जाते हैं। दुर्भाग्य से सेलेसर छत की खिड़की पर दिखाई देता है और उसे तोड़कर अंदर कूद जाता है। मैक्स उस पर चीज फेंक कर उसका ध्यान भटकाता है, जिससे क्लोर अकेले निकलने में कामयाब हो जाती है। खदान के खुले इलाके में क्लोर मेलानी को पाती है, जो तुरंत उसकी बहन को गिरा देती है। क्लोर सीढ़ियां लेने की कोशिश करती है, लेकिन मेलानी उसे पकड़कर गिरा देती है। शांति का संकेत देते हुए क्लोर धीरे धीरे बात करती है ताकि अपनी बहन को समझा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो मिलानी पर हमला कर देती है और उसे एक स्टेक पर गिरा देती है, जिससे मिलानी मर जाती है। अब जाने से पहले क्लोवर कहती है कि वो उससे प्यार करती है। इस बीच बाकी दोस्त स्लेशर से लड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं और अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देते हैं। जब वो गिर जाता है तो वे सब मिलकर एक बहुत भारी हथौड़े को उठाकर उसके सिर पर मारते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन वे विंडिगो के आने की आवाज सुनते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। क्लोवर फिर खदान की खोज जारी रखती है और जब विंडिगो बहुत करीब आता है तो छुप जाती है। अंत में वो क्लिनिक तक पहुंचती है और मेगन की चीखें सुनकर वह एक बंद कमरे तक जाती है। मेगन एक कुर्सी से बंधी होती है और उसके पास दीवार से एक पागल विंडिगो को जंजीर से बांधा गया है। बड़ी बेचैनी से क्लोवर दूसरे कमरों की चाबियां ढूंढती है, जब तक कि वो ऑफिस नहीं पहुंच जाती, जहां उसे अपनी फाइल एक मेज पर मिलती है और सुरक्षा कैमरों पर पूरे इलाके की रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अचानक हिल अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। कॉफी पीते हुए वो बताता है कि ग्लोर वैली क्लोवर के डर को एक बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सब कुछ चलता है और ये सारे राक्षस क्लोवर के अपने डर का रूप है। जब वो मग को नीचे रखता है तो क्लोवर इसका इंतजार करती है कि वो मुड़ जाए और मग को छत के टपक रहे पानी के नीचे ले जाकर रख देती है। थोड़ी देर बाद हिल फिर से कॉफी पीता है और अंत में फट जाता है। जब क्लोवर हिल की चाबी लेकर मेगन को बचाने जाती है तो विंडिगो आखिरकार खुद को दीवार से आजाद करता है, लेकिन लड़कियां मिलकर दरवाजा धकेल कर बंद कर देती है, जिससे विंडिगो उन्हें छू नहीं पाए। दोनों समूह जितनी जल्दी हो सके भागते हैं, क्योंकि विंडिगो उनका पीछा कर रहे होते हैं। नाह का समूह सीढ़ियों लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन क्लोवर और मेगन को मिलानी की तरह खुदाई करनी पड़ती है और वे क्रॉस के नीचे बाहर आती है। विंडिगो उन्हें वापस खींचने की कोशिश करते हैं, पर बाकी लोग समय पर आकर उनकी मदद करते हैं और वे बच जाती है। घड़ी से आखिरी रेत का दाना गिरता है, लेकिन इस बार वो फिर से रीसेट नहीं होता। बाहर का तूफान खत्म हो जाता है और जगह सामान्य हो जाती है। फिर दोस्त कार में बैठकर वहां से आखिरकार निकल जाते हैं। अब कुछ समय बाद एक नया समूह वहां आता है और हिल की सीटी की आवाज सुनाई देती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।